प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज आप सभी लोगों का 8वीं कक्षा के हिंदी विषय में स्वागत है। पिछले दिन आप लोगों को 5वें पाठ के रूप में पढ़ाया जा रहा था अपराजिता, जिसकी लेखिका शिवानी जी अर्थात गौरा पंत शिवानी जी, और अपराजिता उस लड़की के विषय में आप लोगों को बताया जा रहा था कि जो विकलांग लड़की थी। आज जो यह गद्यांश का भाग है कि जब इसे सामान्य ज्वर ने उस लड़की के विषय में लड़की की माँ लेखिका से बता रही हैं, अर्थात वह अपराजिता के विषय में अपराजिता की माँ लेखिका से उसके इस रोग के घटनाक्रम को एक एक करके बता रही हैं। तो आइए और इसको अपने पाठ्य पुस्तक में देखते चलिए कि जब इसे सामान्य ज्वर के चौथे दिन पक्षाघात हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया। यहाँ अपराजिता की माता लेखिका से कहते हैं कि जब इसे अर्थात अपराजिता को सामान्य ज्वर, एक सामान्य सा ज्वर हुआ और उसके चौथे दिन अर्थात 4 दिन तक वह ज्वर चलता रहा। चौथे दिन पक्षाघात हुआ। पक्षाघात अर्थात एक पक्ष की तरफ, शरीर के एक पक्ष पूरी तरह से वह सुन्न हो गया। तो गर्दन के नीचे इसका पक्षाघात एक प्रकार की बीमारी है जिसको फालिस कहा जाता है। तो वह हुआ तो गर्दन के नीचे इसका सर्वांग अचल हो गया, अर्थात इस गरले के नीचे का सभी अंग इसका अचल हो गया, अर्थात उसमें किसी प्रकार का चल नहीं रहा, अर्थात कोई स्फूर्ति नहीं रही, कोई वह संवेदना नहीं रही, किसी प्रकार का उसमें हरकत नहीं रह गया। भयभीत होकर हमने इसे बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया। अब मैं डर गई, अर्थात अपराजिता की माँ कहती है कि इसके माँ होने के कारण मुझे डर हो गया और मैं बड़े से बड़े डॉक्टर, अर्थात उस समय के जितने बड़े डॉक्टर थे उनको सबको दिखाया। सबने एक स्वर में कहा, अर्थात जिन जिन डॉक्टरों के पास वह जाती गई वह सभी ने एक स्वर में यही कहा कि आप व्यर्थ पैसा बर्बाद मत कीजिए, अर्थात पैसा तो लग जाएगा लेकिन यह कभी ठीक नहीं होगी। आपकी पुत्री जीवन भर केवल गर्दन ही हिला सकेगी। पैसा चाहे कितना हो लगा दें, दवा चाहे कितना हो करा दिया जाए, किसी डॉक्टर के पास आप भले ही लेकर के चले जाएं, लेकिन यह लड़की केवल जीवन भर गर्दन हिलाएगी और दूसरा कुछ नहीं कर पाएगी। संसार की कोई भी शक्ति इसे रोग मुक्त नहीं कर सकती, अर्थात इसका रोग इतना अधिक बढ़ गया है कि अब इसे कोई शक्ति, संसार की कोई शक्ति लग जाएगी, दुनिया भर की सारी शक्ति अगर लग जाए तो भी इसे कोई रोग मुक्त नहीं कर सकता। सहसा श्रीमती सुवर्णम का कंठ अवरुद्ध हो गया, अर्थात वह जो अपराजिता की माँ श्रीमती सुवर्णम जो थी, सुवर्णा, वह उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। अपने लड़की की उस तरह की कहानी को सुनाते हुए वह उसका गला जो भर आया, फिर वह धीमे स्वर में मुझे बताने लगी, अर्थात लेखिका कहती हैं कि फिर धीरे धीरे अपने उस आवाज़ को थोड़ा बुलंद करती हुई बताने लगी कि मेरे गर्भ में तब इसका भाई आ गया था, अर्थात एक तरफ यह और इसे इस प्रकार के रोग और इधर मेरे गर्भ में इसका दूसरा भाई जो पल रहा था, इसके भयानक, अर्थात जो यह रोग पक्षाघात का भयानक अभिशाप के बावजूद मैंने कभी विधाता से यह नहीं कहा कि प्रभु, अर्थात कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संकट आने पर ईश्वर को, विधाता को ही दोषी ठहराते हैं, लेकिन यहाँ लेखिका बताती हैं कि श्रीमती सुवर्णम जो थी अर्थात अपराजिता की माँ, वह कहती हैं कि यह सब अभिशाप के बावजूद मैंने कभी भी विधाता से अर्थात ईश्वर से यह नहीं कहा कि प्रभु इसे उठा लो। अक्सर लोग अपने संतान से ऐसा कह उठते हैं, ऊब जाते हैं तो, और लेकिन यह कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं कहा, इसे उठा लो, इसके लिए जीवन से तो मौत भली है, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। मैं निरंतर इसके जीवन की भीख मांगती रही,
कि मेरी यह पुत्री सदैव मेरे पास बनी रहे। मैं ईश्वर से यही भीख मांगती थी, कभी ईश्वर को कोसती नहीं थी, ईश्वर को दोषी नहीं ठहराती थी। केवल सिर हिलाकर यह इधर उधर देख भर सकती थी। अर्थात उस समय इसकी स्थिति केवल इतना था कि अपने सिर को उठाती, इधर उधर देख लेती, दिन भर बिस्तर पर पड़ी रहती। न हाथों में गति थी, न पैरों में, अर्थात हाथ पैर थोड़ा सा भी हिल डुल नहीं सकते थे। फिर भी मैंने आशा नहीं छोड़ी और एक आर्थोपैडिक सर्जन की बड़ी ख्यात सुनी थी, वहीं इसे ले गई। अर्थात मेरा प्रयास जारी रहा और जहाँ मुझे ऐसा थोड़ा सा भी अनुमान लगता था कि फला डॉक्टर से यह ठीक हो सकती है, तो मैं वहाँ ज़रूर लेकर के जाती। 1 वर्ष तक कष्ट साध्य उपचार चला। अर्थात 1 वर्ष तक मैंने काफ़ी कष्ट सहन करते हुए इसके उपचार चलाती रही और एक दिन स्वयं ही इसके ऊपरी धड़ में गति आ गई। अर्थात साल भर इसका उपचार चलने के बाद अचानक एकाएक इसके ऊपरी धड़ में गति आने लगी, हाथ हिलने लगे, नन्ही उंगलियां मुझे बुलाने लगी। अर्थात जब मुझे बुलाना होता था तो ये अपने अंगुलियों के माध्यम से अपने तरफ मुझे बुलाने का प्रयास करती। इसकी अंगुलियां चलने लगी थी। निर्जीव धड़ को मैंने सहारा देकर बैठाना सिखा दिया। अर्थात जब सहारा दिया जाता था तो जो बराबर बिस्तर पर लेटी रहती थी, आज वह अब उठ करके बैठ जाती थी। सिखा दिया। 5 वर्ष की हुई तो मैं ही इसका स्कूल बनी। अर्थात अपने घर में 5 वर्ष की इस पक्षाघात से पीड़ित अपनी पुत्री का पाठशाला बन करके मैं इसे कुछ पढ़ाने सिखाने लगी। मेधावी पुत्री की विलक्षण बुद्धि ने फिर मुझे चमत्कृत कर दिया। अर्थात एक बार ऐसा लगता था कि इसकी मेधा जो है वह इतनी विलक्षण है, इसकी बुद्धि इतनी तीव्र है कि शायद मुझे किसी भी कार्य के लिए दोबारा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ सुवर्णम की, श्रीमती सुवर्णम की जो चेतना थी वह और अधिक अपने पुत्री के प्रति दौड़ पड़ी। चमत्कृत कर दिया। सरस्वती स्वयं ही जैसे आकर जिह्वाग्र पर बैठ गई थी। बंगलौर के प्रसिद्ध माउंट कार्मेल में उसे प्रवेश दिलाने में मुझे कॉन्वेंट द्वार पर लगभग धरना ही देना पड़ा कि मेरे पुत्री का आप प्रवेश अपने इस कॉन्वेंट स्कूल में ले लें ताकि मेरी पुत्री कुछ पढ़ सके, कुछ बन सके, इसकी प्रतिभा का सही दिशा में उपयोग हो सके। ऐसा लेखिका बताती हैं कि यह अपराजिता की माँ इतनी प्रयास करती रही, लेकिन वहाँ कॉन्वेंट कि नहीं मिसेज सुवर्णम मदर ने कहा, वहाँ जो कॉन्वेंट की जो अध्यक्षा थी वह बताई कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें आपसे पूरी सहानुभूति है, पर आप ही सोचिए आपकी पुत्री की व्हील चेयर कौन पूरे क्लास में घुमाता फिरेगा। इसको लेकर के जो व्हील चेयर का प्रयोग करती है उसको कौन घुमाएगा इधर उधर। इसलिए मैं इसका प्रवेश अपने इस संस्था में नहीं ले सकती। आप चिंता ना करें मदर, मैं हमेशा इसके साथ रहूँगी। यह थी अपराजिता की माँ श्रीमती सुवर्णम। उन्होंने उस संस्था प्रमुख से ऐसा वचन दिया कि मैं सदैव इसके पास इसके वह सहायता करने के लिए मैं स्वयं इसके पास सदैव रहूँगी। और फिर पूरी कक्षाओं में अपंग पुत्री की कुर्सी की परिक्रमा मैं स्वयं कराती और पीरियड दर पीरियड अर्थात प्रत्येक घंटी जिसको आप कहते हो उसके पीछे खड़ी रहती। प्रत्येक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर चंद्रा ने स्वर्ण पदक जीते। यह उसकी अद्भुत विलक्षण प्रतिभा का यह फल था। उस प्रतिभा के कारण उसे यह सर्वोच्च अंक प्राप्त होते थे और उसे स्वयं स्वर्ण पदक प्राप्त किया। आज बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों को शेष भाग पुनः अगले वीडियो में दिया जाएगा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज तो 9 मिनट